तुमसे हम अंग्रेजी में बात करें कि हिंदी में बात करें, बताओ तुम्हें जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। सर हिंदी में सर। हिंदी में ना। सर सामने आओ। किस कंपनी के मैनेजर हो तुम? रुद्र अभिषेक इंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी। ये कहाँ की कंपनी है? दिल्ली की कंपनी है सर। ये किस काम में इन्वॉल्व है? ये सर इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी है, डिज़ाइनिंग का काम करती है। और ये जो हम लोग काम कर रहे हैं सीवरेज का काम कर रहे हैं पूरे ग्वालियर का। हाँ। इसमें से 66 वार्ड है, जिसमें से हम लोगों ने जो है पहले सर्वे कर लिया था 66 वार्ड। तुम अपना वर्क ऑर्डर दिखाओ। वर्क ऑर्डर सर हाँ अभी लेके नहीं आए सर, लेकिन वो किसने ऑर्डर दिया काम करने के लिए? सर ग्वालियर नगर निगम के तहत, ग्वालियर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के तरफ से। तुमको ऑर्डर कब मिला? तो सर पिछले साल। ये तुमको कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि एंगेज किया है? इंगेज किया है सर। टर्न किया, एंगेज किया है? जी सर, फॉर डिजाइनिंग पर्पस ओनली। फॉर डिजाइनिंग पर्पस ओनली। डिजाइनिंग फॉर व्हाट? डिजाइनिंग ऑफ द सीवरेज सिस्टम। वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। सर उसमें क्या होता है कि जो बैलेंस वर्क है, जो बैलेंस और एग्जिस्टिंग है, तो उसको सर्वे करके आइडेंटिफाई। मुझे ये दिखाओ कि तुम्हें नेचर ऑफ या स्कोप ऑफ वर्क क्या दिया तुमको? सर वो सबमिट कर देगा अभी साथ में। वी नीड टू अंडरस्टैंड। जी सर। क्योंकि अल्टीमेटली तुम यहाँ कुछ कहोगे, जी। फील्ड में कुछ करोगे और जवाब कुछ आएगा, तो दिस विल ऑल लीड टू टोटल कंफ्यूजन। और दैट इज द बेस्ट वे टू अवॉइड एनी मैंडेट एनी मीनिंगफुल ऑर्डर। जितना कंफ्यूजन क्रिएट करो कोर्ट में, उतना ही सेफ रहोगे तुम। क्यों? तुम कहो साहब मैंने ये कर दिया, कारपोरेशन कहेगी साहब हमने ये काम दे दिया था, जवाब आगे साहब काम हो गया। अब बेंच उसमें ढूंढे कि किस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तुमको। मतलब ऑल क्लरिकल वर्क या ऑडिटर वर्क कोर्ट करें, फिर हम समझें तुमने क्या काम किया और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ। तो इन सब चीज़ों को में हमारा टाइम जाया ना हो, आपने स्पेसिफिकली बताना है मेरे को कि साहब मुझे इस नेचर ये स्कोप ऑफ वर्क है जिसमें मुझे ये काम करना है और मैंने ये काम कर लिया है। समझ में आया? जी सर। क्योंकि जो आपको वर्क करने को कहा गया है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, क्या काम दिया गया आपको और उस लाइन में आपने क्या क्या काम किया है। क्योंकि ये मसला ऐसा है जिसमें ये ट्रंक लाइन बिछाना चाहते हैं और ट्रंक लाइन में सारी सीवेज लाइंस डिफरेंट वार्ड से जाके मर्ज होंगी। कहीं पर वो आपस में मर्ज होंगी, फिर वो आगे बढ़ेंगी, फिर अल्टीमेटली उसमें जाएंगी। तो नेटवर्क ऑफ सीवेज लाइंस का रीइंफोर्समेंट इशू है कि कितनी ठीक है, कितनी खराब है और कितनी मरम्मत चाहती है। समझ में आया? अब आप खुद सोचिए, जब स्टेट का ज़माना था, जब रियासतें चलती थी यहाँ पर, तब की लाइन पड़ी हुई है और वो अभी भी चल रही हैं। उसके बाद आपने कितनी लाइंस डाली और लाइनें सब ध्वस्त हो गई। तो ये जितना कंफ्यूजन में काम किया गया है पिछले 8-10 सालों में, जो आज तक ठीक नहीं हो पाया है, तो उसका कारण वही है कि अमुक वार्डों का किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब उसने उसमें जो कुछ भी किया हो हाज़ाब हो गया। अब किसने वेरीफाई किया, क्या किया और लाइंस के साथ उसका कोई कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ, नोज, क्योंकि जाल है वो। तो हम इसका रिकरेंस नहीं चाहते, क्योंकि हम अगर अल्टीमेटली हमने ये पाया
कि स्कोप ऑफ वर्क में जो बातें हम कह रहे हैं वो उसमें है, और वो आपने पूरा नहीं किया तो उसमें आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। जी सर। तो आप कोई लीपा पोती करने के बजाय आप साफ साफ बात करो हमसे, फिर हम कमिश्नर को बुलाएंगे कि क्या क्या काम तुमने दिया इनको और किस गति से और कितना काम हुआ। लेकिन अब इसमें अब सब चीज़ लिखा जाएगा इसमें, क्योंकि भी हम लोगों को एक लॉजिकल एंड में पहुंचना है। अब ये खुराफाती काम नहीं होगा कि पिछले 40 सालों से अभी तक सीवेज लाइन नहीं बन पाई है ग्वालियर सिटी में, और पुरानी स्टेट के समय की लाइनें चल रही हैं। यानी सोचिए उस ज़माने में जब इंजीनियरिंग इतनी डेवलप नहीं थी तब कितना मेटिकुलस काम हुआ है कि वो अभी तक चल रही हैं। और जब स्टेट्स एबॉलिश हुई और सरकारें बनना, राज्य सरकार ने टेक ओवर किया, तब से कितनी बार सीवेज लाइन बन चुकी है मिस्टर हर्ष सिंह? सर, as and when required, हाँ, यही इज द बेस्ट आंसर, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। sir, we lay the line, sir. Obviously, because you have recently been posted. भाई आप यहाँ पोस्टिंग कब हुई? Sir, I'm just completing 1 year. I will be completing. 1 साल। Sir, 1 साल के पहले कितने धुरंधर लोग यहाँ आए कमिश्नर बन करके? 1956 से स्टेट बना है, उसके पहले सीपीएन बराड़ था, और जागीरें कब अबॉलिश हुई हैं? 48 में हुई हैं, 51 में हुई हैं। अलग टाइम पे सर. हाँ, तो 51 से लेकर के और 56 तक एक पीरियड हुआ, और 56 से चले आज 2024 तक एक पीरियड हुआ। आप रिकॉर्ड देख के बता दीजिए हमको कि साहब इतने पीरियड में सीवेज लाइन में क्या क्या काम हुआ। भाई रिकॉर्ड तो होगा ना कॉर्पोरेशन में, रिकॉर्ड है सर. तो समझाइए तो हमको कि साहब इस पीरियड में कितना काम हुआ है। अगर हम 1956 से भी ले लें और आज 2024 है, कितने साल हो गए? फिफ्टी 68 साल हो गए। 68 साल में आज हम कहाँ खड़े हैं सीवेज सिस्टम को लेकर के ग्वालियर शहर में? अगर आप हमको कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसका मौका मैं दूंगा आपको, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन जो आज आपने काम दिया है उसके परिप्रेक्ष्य में बता देना होगा कि साहब हमारे यहाँ पे सीवेज सिस्टम 66 वार्ड टोटल है पे यहाँ पर। 66 वार्ड में हमारे सर्वे टीम के हिसाब से इतनी जगहों पे लीकेज है, इतनी जगहों पे लाइनें ध्वस्त हैं, इतनी जगहों पे मिक्सिंग नहीं है और ये लाइनें ही नहीं है। अब इसका रिपीटिशन नहीं होगा, क्योंकि मान लो अगले साल आप यहाँ से स्थानांतरण हो जाता है, आपका नया आदमी आएगा तो 2-4 पैनल निकाल देगा, साहब मैं भी नया नया तो आया हूँ, मुझे समझना पड़ेगा। अब वो झांकेगा उसके अंदर क्या क्या हुआ। तो जितने धुरंधर इंजीनियर लोग हैं आपके, साहब यहाँ ये काम हुआ, यहाँ ये काम हुआ, सब पेपर वर्क। ये एजेंसी जो इंगेज किए हो ये भी अपना कुछ ना कुछ कर करा के पैसा वैसा लिए चल देंगे ये भी, क्योंकि उन कामों का कोई प्रॉपर सुपरविजन हुआ ही नहीं है। अभी तक केवल रिपेयर्स के नाम पे गाड़ी चलती रही है। इसी कारण से ट्रंक लाइन बनी नहीं, वो सीवेज लाइन का कचरा स्वर्ण रेखा रिवर में जाता रहा, नदी रिड्यूस होकर नाला बन गई, और नाला बनने के बाद अब वो चौक हो गई। इसकी मैं पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा, और सब लिख के जाऊंगा कि क्या क्या आपने कहा है और क्या क्या इसने करने को स्कोप दिया और क्या क्या कर रहा है ये, कितने समय में और करेगा। ये सब राइटिंग में रहेगा ताकि जो हमारे सक्सेसर आवे उनको इस बात का इल्म हो कि कितना सीरियस प्रोजेक्ट है ये,
और इसमें अब लीपापोती का स्कोप नहीं रहेगा। मैं आपके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो अभी तक हुआ है आपके आने से पहले यहाँ पे, ऐसा दिखता है कि कहीं पर कोई सही डायरेक्शन में लॉजिकल एंड तक पहुँचने के लिए काम नहीं हुआ है। ये जरूर है कि शहर में आप लोगों ने आजकल जो है वो चौराहों का सौंदर्यीकरण शुरू कर दिया, करोड़ों रुपया खर्च करके सुंदर चौराहे बन रहे हैं, रंग बिरंगे उसमें फवारे चलेंगे, मार्बल का उसमें सब काम वाम हो रहा है, दिखता है आजकल सब सौंदर्यीकरण तो खूब चल रहा है, लेकिन मूलभूत समस्याओं का समाधान किस हद तक हुआ है इसके बारे में किसी को चिंता है?